मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल नफरत से भरा हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो इतने बेरहम क्यों थे? 2022 में जुनजी चीन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कोविड के दौरान नाफिज किए गए सख्त लॉकडाउन की मुखालफत में होने वाले मुजाहिरे में हिस्सा लिया था। जुनजी ने बीबीसी को बताया कि उन्हें एक जहनी इमराज के अस्पताल में हिरासत में रखा गया। मैंने एक काली कार देखी, इसमें 2 आदमी थे। उन्होंने मुझे कार के अंदर बैठने के लिए मजबूर किया और मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। बीबीसी के पास इस बात के शवाहिद हैं कि हुकूमत को चैलेंज करने वालों को जहनी इमराज के अस्पतालों में डिटेन करके उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जुनजी का मेडिकल रिकॉर्ड बताता है कि उन्हें 2 हफ्ते तक ऐसे ही एक अस्पताल में रखा गया और उनको दिमागी इमराज की दवाएं दी गई। बाज़ लोगों का दावा है कि उनकी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की गई, यानी उनके दिमाग के इलाज के लिए बिजली के शॉक लगाए गए। जी लीजियन ने जुलाई 2018 में फैक्ट्री वर्कर्स के एक मुजाहिरे में हिस्सा लिया था। उनका दावा है कि मेंटल अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने उनसे तफ्तीश की थी। इन्होंने मुझे 3 मुख्तलिफ दवाएं दी थीं, लेकिन इन मेडिसिन्स को खाकर आपका दिमाग घूम जाता है। मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। इन्होंने मेरे सर पर 2 बिजली की रॉड्स रखीं और बिजली के एक झटके से सर से पैर तक दर्द फैल गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा जिस्म मेरा नहीं है। मैं कई बार बेहोश हुआ। हुक्काम के अलावा बास खानदान की जानिब से भी जहनी इमराज के अस्पतालों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चीनी मीडिया ने इसके लिए एक जुमला बनाया था, बीइंग मेंटली इल, यानी जहनी तौर पर बीमार। चीनी हुकूमत ने 2012 में इन अस्पतालों के गलत इस्तेमाल के लिए एक कानून भी पास किया था। मेंटल हेल्थ लॉ नामी कानून के बनने के बाद इन अस्पतालों का गलत इस्तेमाल करने वालों को सजा हो सकती है। बीबीसी ने 59 ऐसे अफराद की शनाख्त की जिन्हें हुक्काम की जानिब से गैर कानूनी तौर पर इन अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। चीन में हाल ही में सिविल सोसाइटी कमजोर हुई है। नफ्सियाती इलाज के गलत इस्तेमाल के मुतादिद मामलात सामने आए हैं। कई मामलात में पुलिस जिस शख्स को ले जाती है उनके घर वालों से अस्पताल में दाखिले के कागजात पर दस्तखत कराती है। वुकला का ख्याल है कि पुलिस किसी भी तरह की कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा करती है। मैंने ऐसे बहुत से मामलात देखे हैं। पुलिस जिम्मेदारी से बचने के साथ साथ पावर चाहती है। दूसरी बार अस्पताल भेजे जाने के बाद जुनजी भागकर न्यूजीलैंड चले गए, लेकिन वो चीनी पुलिस की धमकियों से नहीं बच सके। इस कॉल में पुलिस कह रही है कि जितना तुम ऑनलाइन पोस्ट करोगे उतना ही तुम्हारे खानदान की मुसीबतें बढ़ेंगी। तुम्हें लगता है कि तुम न्यूजीलैंड में रहकर कुछ भी कर सकते हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम हमसे नहीं बच पाओगे। जुनजी ने बीबीसी को बताया कि उनके वतन छोड़ने के बाद उनके वालिदैन से चीनी पुलिस ने पूछताछ की। मैं जो भी करता हूँ इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा खानदान महफूज रहे। 2 साल पहले जबरदस्ती दिमागी अस्पताल में इलाज के बाद जुनजी आज भी परेशान रहते हैं। अगर मैं वापस 2022 में जाऊं तो शायद मैं मुजाहिरों में शरीक ना होता, क्योंकि उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। चीन में मेंटल हेल्थ से मुतालिक जो कानून बनाया गया था वो इसी तरह की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत की नज़र में ट्रबल मेकर ये सवाल उठाने वालों को इन मेंटल अस्पतालों की 4 दीवारियों के अंदर खामोश किया जा रहा है।